हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी जो आपने इसरो का जो एग्ज़ाम हुआ था असिस्टेंट और यूडीसी का, तो उसका स्किल टेस्ट का अभी कॉल लेटर आ चुका है। तो अगर आपको भी अभी अगर नहीं मिला तो आप आपका जो ईमेल है वो आप चेक कीजिए। जो आपने एप्लीकेशन में आपने डाला था रजिस्टर्ड ईमेल, वो आप चेक कीजिए। वहाँ पे आपको ये ईमेल आपका मिल जाएगा और इसी में फ़ाइल अटैच होगी जो कि आपका स्किल टेस्ट का कॉल लेटर होगा। देखिए, तो ये आपका ऐसा कॉल लेटर आएगा जो कि 28 मई का है जनरेट, मतलब ये बना था। और इसके अलावा यहाँ पे आपका नेम और एड्रेस होगा लिखा हुआ, और उसके नीचे आप देखें तो यहाँ पे सब्जेक्ट है कि ये आपका स्किल टेस्ट के लिए आपका कॉल लेटर है। और यहाँ पे आपका रोल नंबर और डेट दी हुई होगी जो कि मेरी है 9 जून की, और ज़्यादातर मुझे लगता है कि सबकी 9 जून की होगी। और इसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा सेम डे, और आपका स्किल टेस्ट भी होगा। तो ये देखिए, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा पहले, जो कि मेरा हो रहा है 7:30 बजे सुबह, और स्किल टेस्ट होगा 11:30 बजे। और सेंटर दोनों का सेम ही रहेगा। और ये आपका स्किल टेस्ट में आपका 1 घंटे का होगा, और सिलेबस और पैटर्न आपका वेबसाइट पे दिया हुआ है एनेक्सर 3 में, ये आप देख सकते हैं, और मैं आपको दिखा भी दूँगा अभी। और यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स आपके वो लेके जाने होंगे सारे। और इसी की यहाँ पे नीचे डिटेल दी हुई है कि आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, और अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आपकी ये चीज़ें होनी चाहिए कि आप कंप्यूटर में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, क्योंकि आप सेलेक्ट हुए वहाँ पे, तो आपको स्किल टेस्ट होगा। और बाकी एज वगैरह सब चीज़ें। तो मेन चीज़ है, आप सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका दिया हुआ कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे फर्स्ट तो आपको आपकी जो फ़ोटो आईडी होगी वो आपको लेके जानी है, जो कि ये सब जितने ऑप्शन दिए हुए इनमें से आप सेट कर सकते हैं, आप कुछ भी लेके जा सकते हैं। और ये आपको ओरिजिनल लेके जानी है, कोई फ़ोटोकॉपी नहीं, ओरिजिनल, और जिसमें आपकी फ़ोटोग्राफ बिल्कुल साफ़ और क्लियर हो वो आपको लेके जानी है। इसके अलावा अगर आप देखें तो इसमें आपको, चलिए इसके बारे में बात करेंगे। जो आपका एजुकेशन, एज और कास्ट के जो डॉक्यूमेंट है वो आपको लेके जाना है। जिन एजुकेशन के लिए आपका क्वालिफ़िकेशन सर्टिफिकेट, आपकी डिग्री होगी आपका, और मतलब ग्रेजुएशन की। और एज के लिए कोई भी आईडी, और कास्ट सर्टिफिकेट आपका ओबीसी एससी एसटी का, ये आपको फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल दोनों लेके जाने हैं, जो भी आपके सर्टिफिकेट है। तो और ईडब्ल्यूएस का भी सर्टिफिकेट, अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो। और अगर आप कहीं पे एम्प्लॉयड हो, तो आप, अगर आप जैसे गवर्नमेंट में, सेमी गवर्नमेंट, ऑटोनोमस या पीएसयू में अगर आप एम्प्लॉयड हो, तो आपको एनओसी आपका लेके जाना होगा। तो आप अभी से एनओसी के लिए अप्लाई कर दीजिए, एप्लीकेशन लिख के। और जो आपका डीवी होगा उस दिन एनओसी आपको शो करना है वहाँ पे। और ये सब आपको ओरिजिनल प्लस फ़ोटोकॉपी है, ये देखिए सारे ओरिजिनल प्लस फ़ोटोकॉपी है। तो और आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में हो तो, और एक्स सर्विसमैन हो तो आपको आपका जो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होता है वो आपको देना होगा, और ओरिजिनल प्लस कॉपी। तो ये सारे आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। और एक्स सर्विसमैन के लिए वही सेम ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है। तो ये सब आपको डॉक्यूमेंट्स देना होगा, और इसकी डिटेल यहाँ पे दी हुई है कि वो आपको कैसे और क्या है। और इसके अलावा 3 आपको डॉक्यूमेंट्स और देने होंगे, जो कि है बायोडाटा फॉर्मेट, और डिक्लेरेशन फॉर्म, और टीए फॉर्म। तो ये तीनों चीज़ें आपको मिलेगी इसकी वेबसाइट पे। और वेबसाइट पे आपको ये मिलेगी, इसकी भी आपको यहाँ पे डिटेल दी हुई है। ये जो पॉइंट नंबर 11 है, इसमें आपको इसके बारे में पूरी डिटेल होगी, तो ये आप पढ़ सकते हैं। और बाकी मैं आपको बताऊँगा। ये वेबसाइट है, ये आप जानते होंगे क्योंकि यहाँ पर आपने रिज़ल्ट देखा होगा, और सब चीज़ें यहाँ आपको यहीं पे शो होगी। आप स्टार्टिंग से आप नोटिफिकेशन पे देख सकते हैं, और बाकी जो एनेक्सर 3 था इसमें आपका स्किल टेस्ट, और तो यहाँ पे सब चीज़ें होंगी। तो यहीं पे आपको ऊपर देखिए 3 फॉर्म अभी जनरेट हुए हैं। तो यहाँ पे आपको तीनों फॉर्म दिखेंगे, डिक्लेरेशन फॉर्म, बायोडाटा और टीए फॉर्म। तो ये कैसे होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये तो है आपका जो टीए क्लेम फॉर्म है। तो अगर आप जहाँ आपका सेंटर है उसके आप बाहर से आ रहे हैं, कोई आउट स्टेशन से आ रहे हैं, उसके अलावा तो आपको जो आपका ट्रैवल अलाउंस आपको मिलेगा, तो वो कैसे मिलेगा आपको, उसके लिए आपको ये फॉर्म भरना होगा, और डीवी के टाइम पे ये आपको सबमिट करना होगा वहाँ पे। और इसमें आपको डिटेल देनी होगी, आपका नेम, रोल नंबर, डेट ऑफ स्किल टेस्ट, और ये आपका आने और जाने दोनों का आपको मिलेगा, इसका आपको पेमेंट मिलेगा।
तो इसके लिए आपको जो आपका जो सेकंड क्लास का ट्रेन टिकट है वो आप ले सकते हैं, और इसके लिए आपको डिटेल देनी होगी कि आप कहाँ से कहाँ तक जाएंगे और मोड कौन सा है ट्रैवल। आप बस से भी आ सकते हैं, अगर आप बस से आएंगे तो उसका आपको पूरा पैसा मिल जाएगा। अगर आप बाय ट्रेन आएंगे, अगर आप स्लीपर जाएंगे तो आपको सिर्फ उसकी कॉपी देनी है टिकट की। और अगर आप मतलब सेकंड क्लास से आएंगे तो आपको उसके बारे में पूरी डिटेल इसमें भरनी होगी, और जो टिकट है वो भी आपको शो करना होगा, पीएनआर नंबर वगैरह सब कुछ, और जो यहाँ पे टिकट नंबर भी आपको लिखना है। और इसमें आपको ये है कि अगर आपका एड्रेस चेंज हुआ है तो आपको उसका आपको क्लेम नहीं मिलेगा। आपका जो एप्लीकेशन में जो आपका एड्रेस था वहाँ से लेकर सेंटर तक आपको जो टीए क्लेम आपको मिलेगा, आप उसको क्लेम कर सकते हैं। और अगर आप दूसरी कोई जगह से आते हैं तो आपको दोनों में से जो भी शॉर्टेस्ट होगा वो उसका आपको रिम्बर्स होगा पैसा, तो आप वो आप देख लीजिएगा। और अगर आप बस से आएंगे तो उसका आपको पूरा रिम्बर्स होगा। और यहाँ पे नीचे आपको ये डिटेल है, तो ये आप भरना बिल्कुल भी ना भूलें। इसमें आपको पेमेंट आपको किस अकाउंट में चाहिए उसकी आपको डिटेल देनी है, क्योंकि आरटीजीएस से आएगा और या फिर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस उसके थ्रू आएगा। तो इसमें आपको सही डिटेल डालनी है बिल्कुल, आपका कॉन्टैक्ट एड्रेस, ईमेल आईडी, टेलीफोन, और आपका बैंक की डिटेल, आईएफएससी अकाउंट नंबर, सब कुछ ये आपको फिल करना है। जो सेकंड जो है डॉक्यूमेंट वो है डिक्लेरेशन फॉर्म। यहाँ पे आपको जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है आपका, जो भी ये आपका जो नोटिफिकेशन था उसका नंबर, उसका डेट, अपना नाम, पोस्ट का नाम, और यहाँ पे अगर आप एम्प्लॉयड हो अभी किसी मतलब सर्विस में तो उसकी आपको मतलब यहाँ पे टिक करना है, और आपका पूरा नीचे डिटेल। और जो थर्ड फॉर्म है वो आपका है बायोडाटा, जो कि ऐसा कुछ है। तो इसमें आपको यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे आपको फ़ोटोज़, आपकी एक फ़ोटो डालनी है रिसेंट, और इसके अलावा आपको आपका नेम, एड्रेस, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, नेशनलिटी, आपका रिलीजन, और ये डेजिग्नेशन, एडवर्टाइजमेंट नंबर, पोस्ट कोड, डेट, ये सब आपको फिल करनी है। और यहाँ भी आपको जो आपका एजुकेशन बैकग्राउंड है उसकी आपको डिटेल यहाँ पे डालनी है, ग्रेजुएशन जो आपने किया है उसका, डिग्री है, डिप्लोमा है, जो भी है आपको यहाँ पे सब कुछ इसमें फिल करना है। आपको यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम हाईएस्ट क्वालिफिकेशन से आपको स्टार्ट करना है, और एंड करना है आपको स्कूल से विद स्कूल लीविंग। तो आप ये सब देख लीजिएगा। और इसके अलावा यहाँ पर डिटेल्स ऑफ प्रोजेक्ट वर्क डन ड्यूरिंग एकेडमिक पीरियड, तो ये भी अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और इसमें आप जहाँ भी अभी एम्प्लॉयड हैं तो उसकी आपको डिटेल डालनी है, कौन सा पे स्केल है, पोस्ट कौन सी है, कब से कब तक है, और जॉब का नेचर क्या था, तो ये सब आपको यहाँ पे डालना है। और तो ये थोड़ा फॉर्म बड़ा है, इसमें आपको मतलब जैसे आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था लगभग वही सब चीज़ें हैं। इसमें आपको डालना है कि आप कौन सी और लैंग्वेज जानते हैं, और कोई और अगर आप प्रोफेशनल बॉडी, इंस्टीट्यूट या सोसाइटी से अगर आप एसोसिएट हैं तो उसका भी इसमें डिटेल भरनी है। और अगर आप अभी किसी मतलब जहाँ भी एम्प्लॉयड है वहाँ पे कोई बॉन्ड अगर है तो उसके बारे में आपको डिटेल देनी है, क्योंकि जो एनओसी है वो उसके अगर आपका बॉन्ड है तो वो मिलेगा नहीं, इसलिए। और इसके अंदर आपको आपका जो हेल्थ है उसके बारे में कुछ चीज़ें इसमें पूछी है कि आप कब ज्वाइन करेंगे, आपको कुछ हेल्थ इशू तो नहीं है फिटनेस के लिए, ताकि अगर आपको अगर एक्सटेंशन चाहिए तो वो आप इसमें लिख सकते हैं कि आपको कितने टाइम बाद आपको ज्वाइन करना है। और जो दो आपको विटनेस है उनके भी आपको यहाँ पे साइन कराने होंगे। और इसके अलावा तो यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन आपके साइन वगैरह ये आपको करने हैं। इसमें अगर आप कुछ और एक्स्ट्रा डिटेल आप लिखना चाहते हैं तो ऊपर वाला कॉलम में इसमें आप लिख सकते हैं। ये इंस्ट्रक्शन है, ये आप पढ़ लीजिएगा पूरा। तो ये थोड़ा फॉर्म बड़ा है बायोडाटा वाला, इसको थोड़ा ध्यान से प्रिंट निकाल के इसको फिल कीजिएगा। और ये तीनों फॉर्म आपको भरने हैं, और ये आपको डीवी के टाइम पे आपको वहीं पे आपको ये आपको देने हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये जो अब मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं
इसी में ये लिखा हुआ है, ये जो मैंने आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बताए हैं इसी में सारा लिखा हुआ है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो इसमें ये तीनों भी थे फॉर्म, बायोडाटा, टीए और डिक्लेरेशन फॉर्म। तो लास्ट टाइम पे ये आप देख के ज़रूर जाइएगा कि इसमें क्या क्या कौन कौन से फॉर्म, मतलब क्या क्या आपको सर्टिफिकेट लेके जाना है, क्योंकि अगर एक भी अगर सर्टिफिकेट या फॉर्म आपका मिस हुआ तो आप मान लीजिए आपको वहाँ पे आपको डीवी से आउट कर दिया जाएगा या प्रोविजनल रख दिया जाएगा, तो जो बाकी लोग हैं वो आपसे आगे निकल जाएंगे। तो ऐसी गलती मत करना, लास्ट टाइम पे इसको देख के ज़रूर जाना। और अभी से जो कुछ फॉर्म है अगर आपके पास नहीं है तो वो आप अरेंज कर लीजिए, जैसे कि एनओसी है वो आपको चाहिए होगा, या जो भी आपके फॉर्म है जो सर्टिफिकेट है वो आप रखिए, अभी से करेक्ट कर लीजिए। और इसके अलावा जो आपका स्किल टेस्ट होगा, वो कैसा होगा, तो उसके लिए आप देखिए ये आपका स्किल टेस्ट का सिलेबस है, ये कैसा होगा पैटर्न जो भी है इसका। तो इसमें आपका 3 चीज़ें ये पूछेंगे यहाँ पे, MS वर्ड, MS एक्सेल और पावर पॉइंट। तो MS वर्ड और एक्सेल होगा 35 मार्क्स का, 35 और MS पावर पॉइंट जो है वो होगा 30 मार्क्स का। टोटल आपका 100 मार्क्स का हो गया है। और इसमें आपको 60 मिनट्स मिलेंगे, आधा घंटा। और ये आपके जो इसमें टॉपिक है, पॉइंट है, ये आप पढ़ लीजिएगा सारे, क्योंकि इजी है, ये आपको करना है। एक एक जो है आपको पॉइंट देख देख के उन सब का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और ये सब आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, वरना आप ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं उसमें आप देख के। और जो आपको नहीं समझ आ रहा है उसका आप यूट्यूब देखिए या नेट पे सर्च कीजिए, तो ये आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसको सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, इसकी कोई मेरिट बनेगी नहीं। और जो भी इसमें क्वालिफाई होगा उसके बाद जो हाईएस्ट कट ऑफ होगी तो उनको सेलेक्ट करेंगे डीवी और स्किल टेस्ट के बाद। तो ये है पूरा सिलेबस, देख लीजिएगा। इसको आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। एनेक्सर 3 है ये, जो आपको वेबसाइट पे उसी पेज पे मिल जाएगा जहाँ पे हमने सारे फॉर्म देखे हैं वो। तो ये था पूरा वीडियो। अगर आपको और भी कुछ डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और आपको एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, और टाइम पे जाइएगा और पूरी तैयारी के साथ में, क्योंकि ये मतलब लास्ट इसका प्रोसेस है, इसके बाद आपको जॉइनिंग मिल जाएगी। तो अच्छे से आप एग्ज़ाम दीजिएगा जो भी आपका स्किल टेस्ट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।